बहुत बड़ा एडवांटेज है। और उस एडवांटेज के सहारे सब समझना, जितना कुछ समझा जा सकता है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इसीलिए पत्रकारों का जब हम सम्मान करते हैं तो किसी ने जिक्र भी किया कि लोकतंत्र में और लोकतंत्र को सजीव और ज्वलंत बनाने के लिए उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसका अंदाजा लग सकता है। मैं कई बार याद करता हूं जब आपातकाल को, और मैं कहता हूं कि आपातकाल में अगर सबसे अधिक लोग जो प्रभावित हुए, सबसे अधिक आपातकाल के कारण, वो या तो राजनीतिक कार्यकर्ता थे या फिर पत्रकार थे या फिर जो लोग कानून से जुड़े हुए हैं, वो चाहे न्यायाधीश हो चाहे वकील हो, वो थे। ये सब प्रभावित हुए। और मैं मानता हूं कि सबसे अधिक भूमिका उस काल में वह जो कानून से जुड़े हुए लोग थे, वो खास करके न्यायाधीश हाई कोर्ट्स की, उनकी उत्तम भूमिका थी। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों की भूमिका इतनी उत्तम नहीं थी, सिवाय संघ परिवार से जुड़े हुए लोग, वो चाहे संघ परिवार के काम जुड़े हुए थे या जनसंघ के साथ जुड़े हुए थे। तीसरा वर्ग जो था, उनके बारे में मुझे क्या हुआ कि जब इमरजेंसी पूरी हुई और मैं सूचना प्रसारण मंत्री बना, तो सबसे पहली मेरी मुलाकात जनरल पत्रकारों से सबसे हुई, जिन्होंने मिले जब मुझे यहाँ के ये जो है अपना, हाँ नहीं, शास्त्री भवन में नहीं थी, शास्त्री भवन में तो हमारा कार्यालय था, मैं मंत्री था, लेकिन ये जो इसके अपने विठल भाई पटेल भवन के सामने जो है ना एक, हाँ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नहीं, आईएनएस। तो वहां पर बहुत सारी संख्या में पत्रकार आए थे और सबने अपनी अपनी आकर के शिकायतें की कि हमारे साथ कैसा ज्यादती हुई, कैसा अन्याय हुआ, और कहा कि हम आपका एक्रेडिटेशन खत्म कर देंगे, आपको जो मकान अलॉटेड है वो खत्म कर देंगे अगर आपने खिलाफ लिखा है इमरजेंसी के, इत्यादि इत्यादि। मैंने कहा देखो, मैं आपसे ज्यादा अपेक्षा नहीं करता हूं, मैं सांसदों से और राजनीतिक क्षेत्र में जो कार्यकर्ता है उनसे ज्यादा अपेक्षा करता हूं। लेकिन मुझे शिकायत अगर पत्रकारों के बारे में है तो ये है कि जब सरकार आपसे केवल इतनी अपेक्षा करती थी कि आप झुक करके चले, आप में से कई सारे तो रेंगने लग गए। मैंने अंग्रेजी में कहा था, मैंने कहा when the government expected you only to bend, you are willing to crawl. This is my complaint. और इसीलिए मैंने उसी समय कहा, मैंने कहा कि कभी कभी लगता है कि सरकार इन दिनों में कभी कभी सोचती है कि दुनिया भर में भी हमारी बदनामी हो रही है, इसीलिए आपातकाल खत्म किया जाए तो अच्छा है। मैं कहूंगा कि आपातकाल खत्म करें कि न करें, ये जो तीन वर्ग हैं, जिन तीनों वर्गों को उन्होंने विशेष रूप से अपना टारगेट बना करके परेशान किया है, इनमें से अगर किसी को पूरी छूट और मुक्ति देनी है अपने अपने काम के हिसाब से कार्य करने की, अगर पत्रकारों को दे देना तो सब ठीक हो जाएगा। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को रखे जेल में जितने साल रखना है, कोई बात नहीं, और जितना भी उनको कानून पास करने हैं कोर्ट्स के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट उनके हाथ में है, हाई कोर्ट में उनके वो हाथ में नहीं है इस समय, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सिस्टमैटिकली, और जजेस को जो लगता था कि वो अगर आएंगे तो हमारे खिलाफ करेंगे, तो उनको पहले सुपरसीड किया। जो 4 प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के जजेस सुपरसीड हुए थे,
नाम सबको पता है, ग्रोवर भी थे, वो भी थे, और हेगड़े भी थे। ये सब जो हुए वो उसी हिसाब से हुए थे, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री के खिलाफ जो केस चल रहा था, तो उनके कल्पना थी कि अगर वो प्रधानमंत्री के खिलाफ केस मानो सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के भी नहीं बचता, अभी तो हाई कोर्ट में होगा, हाई कोर्ट में तो हो ही गया उनके खिलाफ निर्णय। मैं इस बात का स्मरण इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पत्रकार की कितनी अहम भूमिका है। अगर वो ईमानदारी से काम करे, अगर वो हिम्मत के साथ काम करे, साहस के साथ काम करे और राष्ट्रहित को ध्यान में रख करके करे, इसका अनुभव मेरा सारा जो है उसके आधार पर मैं कहता हूं। और इसीलिए मैंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है आज के इस कार्यक्रम में आकर के, और उसमें बहुत सारे पत्रकार भी पुराने बैठे हैं, और उन सब पत्रकारों के बीच में जिन लोगों को आज सम्मानित किया गया है, पुरस्कार दिए गए हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि आपके श्रेष्ठ उदाहरण के आधार पर बाकी भी जो पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो कि अब बहुत विस्तृत हो गया। एक समय था जब केवल मात्र प्रेस था और इस कारण चिंता होती थी। उन दिनों में मैंने, अभी भी लोग कहते हैं कभी कभी कि आप तो सूचना प्रसारण मंत्री बने। मैंने कहा हाँ बना था, लेकिन तब टेलीविजन नहीं था। टेलीविजन बहुत बिगाड़ता है। और इतना ही नहीं तो टेलीविजन नहीं था, इतना नहीं तो रेडियो भी केवल एक ही था। यानी आकाशवाणी एकमात्र उस समय रेडियो का भी सोर्स था, और उसका परिणाम ये होता था, मैं कभी भूलता नहीं हूं, मैंने जब सूचना प्रसारण मंत्रालय में और प्रसार भारती की कल्पना की कि ऑटोनोमस बॉडी कोई बननी चाहिए, तो उस समय आकाशवाणी एकमात्र रेडियो का चैनल होने के कारण मुझे अच्छी तरह से याद है कि आंध्र का जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, और उस समय कांग्रेस पार्टी के मुकाबले में एनटी रामाराव ने पहली बार खड़े होकर के मुकाबला किया था। तो चुनाव 1.5 महीना कैंपेन चला, चुनाव हुआ, परिणाम आए, और एनटी रामाराव का नाम आकाशवाणी के न्यूज रिपोर्टिंग में पहली बार उस दिन उल्लिखित हुआ जिस दिन वो चुन करके आए और जीत करके मुख्यमंत्री बने। उस दिन पहली बार उनका नाम आया, नहीं तो पूरे कैंपेन में कभी एनटी रामाराव का नाम आकाशवाणी ने लिया भी नहीं करी। ये तो स्थिति थी, और ऐसी स्थिति से अब तो स्थिति बिल्कुल दूसरी हो गई है। लेकिन फिर भी पत्रकारों की बहुत बड़ी जवाबदारी है। उस जवाबदारी को आज जिनको हमने सम्मानित किया है, उनके उदाहरण को देख करके बाकी लोग भी उसका अनुसरण करें तो बहुत अच्छा होगा, देश का बहुत भला होगा, लोकतंत्र का भला होगा, और देशभक्त लोगों के मन में बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।